आइए बच्चों, प्रॉब्लम है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हमें बताना है, दैट इज सी के टर्म्स में। स्पीड ऑफ लाइट अपन जनरली क्या लेते हैं, सी के टर्म्स में आंसर करना है। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें किसी भी स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में कैलकुलेट करना है तो बच्चों हमें सबसे पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना होगा। दो बेसिक फॉर्मूला है जिससे अपन आगे प्रोसीड करते हैं। एक तो था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, एफ ई विच इज इक्वल्स टू के Q1 ई Q2 ई अपॉन रेडियस आर स्क्वायर। और जो दूसरा, और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एफ सी इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम वेलोसिटी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो बच्चों यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ रहा है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक ये रिलेशन है। एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन वाला जो प्रिंसिपल था, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। एल क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम, विच इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे ये बन के आ रहा है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। बच्चों ये दो एक्सप्रेशन जो है इसी से आपका जितने भी डेरिवेशंस है वो अपन करते हैं। तो अभी हमें फिलहाल वेलोसिटी के लिए करना है, तो आइए वेलोसिटी के लिए पहले तो डेरिवेशन यूज किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो क्या मैं यहाँ पे जो R है बच्चों, ठीक है, इसको मैं लिख दूँ R इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई मास m इंटू वेलोसिटी v, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, R का एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड कर लिया, इस R को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर देखें, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर। एक आर ने एक आर को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आ गया के ई स्क्वायर अपॉन आर। आर को लिखेंगे एन एच अपॉन 2 पाई मास एम वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर। देखिए बच्चों, के ई स्क्वायर के साथ ये 2 पाई मास m इंटू वेलोसिटी v भी जाएगा, नीचे n और h आ जाएगा विच इज एम वी स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको, कहोगे कि सर मास से मास कैंसिल, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी भी कैंसिल। तो यहाँ से देखिए आप, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन n इंटू एच। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन n लिखिए, के ई स्क्वायर, के को क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ, ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय एच, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से बच्चों ध्यान से समझिएगा, पाई ने पाई को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइनली बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 1/n टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। क्या बन के आ रहा है, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। अब देखिए बच्चों, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, इसको हम क्या कह देते हैं, वी नॉट। इसको क्या कह देते हैं बच्चों हम, वी नॉट। और ये जो वी नॉट है इसको फाइंड किया गया तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यही आपको c डिवाइडेड बाय 137 भी आता है बच्चों। जो v नॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 137 भी आता है। c क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब उसको 137 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें जो आंसर फाइंड करना था वो c के टर्म्स में करना था। तो हमने लिखा v इज इक्वल्स टू 1/n इंटू
क्या ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं वी नॉट लिखूँ? क्या मैं वी नॉट को सी अपॉन 137 लिख सकता हूँ? वी नॉट को सी अपॉन 137 लिख सकता हूँ। तो जो आपका वेलोसिटी है वो सी के टर्म्स में कितना आ गया बच्चों? सी अपॉन 137 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, अब ये एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कौन सा ऑर्बिट दे रखा है? तो आपको हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन इन थर्ड स्टेबल ऑर्बिट। थर्ड स्टेबल ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एन इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है थर्ड स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, तो वेलोसिटी v हमें फाइंड करना था c अपॉन 137 इंटू एन, और n की वैल्यू कितना है बच्चों? 3। c अपॉन 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 1 11, 3 1 जा 1, c अपॉन 411 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल क्या है? फाइनल आंसर है c अपॉन 411। ठीक है, सी के टर्म्स में आना था।